हे वेलकम बैक टू फिन स्कूल। अगर आप लोग इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी टैप कर लेना, क्योंकि अगर नए वीडियो आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जो है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बैंक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। बैंक की कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूँ। जो बैंक इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक में से एक है और ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में दूसरा नंबर पे आता है। तो आप लोग अब तक गेस कर चुके होंगे कि मैं कौन सी बैंक के बारे में बात करने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, मैं आज HDFC बैंक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो देखते हैं कि HDFC बैंक में क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल HDFC बैंक, जो HDFC की नाम पे भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज HDFC बैंक, जो कि ये बैंकिंग सिस्टम एवं फाइनेंशियल सर्विस कंपनी में है, जिसका हेड क्वार्टर मुंबई में है और जो कि लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक में से एक है। और वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो 10 लार्जेस्ट बैंक और मार्केट कैपिटलाइजेशंस के हिसाब से ये रिज़ल्ट 2024 में आया था। और एज़ पर अप्रैल 2024 बैंक के कैपिटलाइजेशन से जो कि है $145 बिलियन के आसपास, जो कि ये थर्ड लार्जेस्ट कंपनी, इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी, इंडियन एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी में आता है। तो अब मार्केट पोजीशन के हिसाब से देखें तो अब मार्केट की अभी तो 50% शेयर रखे है बैंक के। 50% शेयर इन बैंकिंग सेक्टर में है, जो कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में, और 37% शेयर प्राइवेट बैंक में से है, जिसके ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ आप सब लोगों को। इससे एक जो बैंक की एक अच्छी खासी स्टैंड बाय दिखाता है। उसके बाद जो रेवेन्यू है कि रिटेल बैंक की एक्चुअल रेवेन्यू कहाँ से आते हैं वो देखते हैं। बैंक की रिटेल बैंकिंग से बैंकिंग रेवेन्यू आते हैं 40%, होलसेल से 27%, इंश्योरेंस से 17% और डिजायर से 90% एंड अदर्स 10%। एक काफ़ी अच्छी डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू है कि जो कि क्योंकि अगर बैंक की साइड के अगर एक ही साइड से अगर सब रेवेन्यू आते हैं तो दिक्कत क्या है कि अगर उस सेक्टर में कोई भी दिक्कत आती है, एक सेगमेंट से रेवेन्यू आए उस सेगमेंट में कोई भी दिक्कत आए, तो क्या होता है कि बैंकिंग सिस्टम में रेवेन्यू फॉल को ज़्यादा होता है। लेकिन अगर रेवेन्यू में मिक्सिंग बहुत अच्छी है, डाइवर्सिफाइड बहुत अच्छी है, तो अगर एक सेक्टर में अच्छी काम बुरी हो, काम अच्छी नहीं हो, तब भी कोई उतना बड़ा डिफेक्ट नहीं आता है। उसके बाद आज है कि बैंक की जो कैपिटल एडिक्वेंसी 19.3% है, जो 19.3%, जो कि एक अच्छी सिग्नल है कि दिखाता है कि बैंक सिर्फ अपने प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, कि उसके साथ साथ बैंक अपनी रिस्क को भी अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो भी है 3.47%, ग्रॉस NPA नॉट परफॉर्मिंग एसेट जो 1.33% एंड नेट नॉट परफॉर्मिंग एसेट जो भी है 0.4% के आसपास है। और कॉस्ट टू इनकम रेशियो ऑलमोस्ट 41%। इस 41% एक अच्छी रेशियो माना जाता है। और रिटर्न ऑन एसेट 1.9%, ये भी एक अच्छी रेशियो। तो इस सारी की रेशियो से ये तो एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रहा है कि बैंक की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया चल रहा है। उसके बाद ब्रांचेस के बारे में बात करूँ तो ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के हिसाब से ऑलमोस्ट 9,000 के आसपास ब्रांचेस है। 21,000 के आसपास ATM है। अक्रॉस 4,081 सिटीज़ में है। और जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में जो था कि 18,000 ATMs था और 60,300 के पास ब्रांचेस था। तो ओवरऑल देखा जाए तो बैंक की ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रहा है। और ब्रांचेस ब्रेकअप में देखा जाए तो ब्रांच कहाँ पे है। एक्चुअली सेमी अर्बन एरिया में 34%, मेट्रो एरिया में मतलब सिटी साइड में 28%, मेट्रो एरिया मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता,
तो इस साइड में 20-80%, अर्बन एरिया में 20% एंड रूरल में 18%। ये भी एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि बिजनेस में जितना अच्छा डाइवर्सिफाइड जितना बढ़िया हो तो क्या होता है कि रेवेन्यू में ड्रॉप डाउन कम होता है। इससे क्या है, रेवेन्यू में एक स्टैग्नेंट देख सकते हैं हम लोग। उसके बाद लोन बुक की बात करें तो लोन बुक ऑलमोस्ट बैंक के ग्रॉस एडवांस 25 लाख 19,000 करोड़ के आसपास से लोन बुक है, जो कि 20 फाइनेंशियल ईयर 25 Q2 के हिसाब से है। और डिपॉजिट की बात करें तो 25 फाइनेंशियल 25 Q2 में डिपॉजिट हुआ 25 लाख करोड़ के आसपास। एंड कासा रेशियो जो कि करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो ऑलमोस्ट 35% के आसपास, जो भी ये भी एक अच्छी साइन रेशियो होता है। और अभी इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बात करूँ तो अभी बैंक रिप्रेजेंटेटिव अभी बहरीन, हांगकांग, UAE, केन्या और अभी इन सारी जगह पे बैंक अपना बिजनेस कर रहा है। और उसके बाद डिजिटल इनिशिएटिव में बैंक के पास जो है कि एक्सप्रेसवे है, बैंक के जो एक्सप्रेसवे जो बैंक के से ऐप से इसके पास है। ओवर 13 बैंकिंग प्रोडक्ट्स है, इंक्लूड लोन्स है, क्रेडिट कार्ड्स, करंट अकाउंट ओपनिंग, इंगेजमेंट, इस सारी प्रोडक्ट्स में बैंक डील करते हैं। और उसके बाद जीरो प्रोमोटर्स एट दिस मोमेंट बैंक के पास जीरो प्रोमोटर होल्डिंग्स, क्योंकि जीरो प्रोमोटर्स होल्डिंग्स इसलिए है कि बैंक के पास बैंक एक ओवर डाइवर्सिफाइड मतलब प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं, तो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है, एक ओवरली प्रोफेशनल मैनेज बैंक है, इसीलिए इसके पास जीरो प्रोमोटर होल्डिंग दिखा रहे हैं। उसके बाद अगर मैं कुछ रेशियो के बारे में बात करूँ तो मार्केट कैपिटलाइजेशन एट दिस टाइम बैंक के पास है 14,46,000 करोड़ के आसपास। और करंट प्राइस अभी 189 रुपीज़ चल रहा है, जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 14.5% के आसपास और रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड रेशियो पर 7% पर 7.5% के आसपास। और रिजर्व में है अभी 5,17,000 करोड़ के आसपास। और पेग रेशियो ऑलमोस्ट 0.97 काफ़ी अच्छी वैल्यू माना जाता है, जो कि एक दिखाता है कि एक ही बैंक की प्राइस अभी जो शेयर की प्राइस है वो लगभग इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास भी, मतलब एक्चुअल वैल्यू जो होता है उसके आसपास भी है। तो नेक्स्ट अगर मैं चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो लगभग मैक्स चार्ट पैटर्न की बारे में बात करूँ तो आप देख ही सकते हो कि बैंक हमेशा नीचे से लेफ़्ट टू राइट हमेशा ऊपर ही जाते हुए दिखाएगा। मार्च समटाइम्स कुछ करेक्शन भी दिखाया है, लेकिन इस करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन होता है। अगर शेयर मार्केट के हिसाब से देखो तो वो कोई भी शेयर एकदम ऐसे ऊपर नहीं जाता है, जाने के लिए थोड़ा उठता है, थोड़ा करेक्शन दिखाता है, फिर थोड़ा उठता है, फिर थोड़ा करेक्शन, थोड़ा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा ऐसे ही चलते हैं, एकदम लाइन से नहीं उठता है कोई भी शेयर। तो एक अच्छी ऑलमोस्ट लेफ्ट टू राइट एक अपर साइड में दिखने में मिलता है हम लोगों को। तो और प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो कंपनी की अभी गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है कि 21% के आसपास। कंपनी एंड मेंटेन एंड हेल्दी डिविडेंड रेशियो ऑलमोस्ट 23% के आसपास हेल्दी रेशियो दिखाता है। और कॉन्स के बाद में बात करूँ तो 29 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू की बैंक की साइड से वो 79% ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो लाइबिलिटी थोड़ा ज़्यादा ही है। तो ये सारी चीज़ मैनेजेबल है। और अगर
एचडीएफसी बैंक की मैनेजमेंट और इसकी काबिलियत के बारे में देखें तो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज करते आ रहे हैं लगभग वो बहुत सालों से। तो इसके कंपैरिजन में जो कि है एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्सिस बैंक है, तो ये सारी कंपटीशन में है इसके। और अब तो मैं आप लोगों को पर रिज़ल्ट भी सब कुछ दिखा चुका हूँ। तो अगर आप एक लंबे टाइम के लिए शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एचडीएफसी बैंक बहुत ही एक अच्छी बढ़िया वो आपके लिए ऑप्शन है। लेकिन ये सारी चीज़ मैंने आप लोगों को एजुकेशन पर्पस के लिए बोल रहा हूँ। इसे आप कोई भी ऐसे फाइनेंशियल एडवाइस की तरफ को नहीं लेना। अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप खुद स्टडी करिए एंड उसके साथ साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके इन्वेस्ट करें।